क्यों और कैसे? हमारे यहाँ जो है वो 74 से 77% जल पाया जाता है इस पृथ्वी पर, लेकिन इस 74 से 77% भाग का अधिकतर जल नदी नालों के द्वारा महासागर में, समुद्रों में चला जाता है, जिसका 90 से 95% भाग खारा एवं लवणीय है। हमारे यहाँ जो वर्षा होती है, इस वर्षा का अधिकतर पानी नदी नालों से बहकर, गड्ढों से निकल करके, पहाड़ों से निकल करके, पर्वत से निकल करके ये नदियों में चली जाती है, समुद्र में चली जाती है, जिसका हमारे लिए कोई प्रयोग नहीं होता है। और हमारे यहाँ मुश्किल से 14% जल का ऐसा औसत है जो कि जमीन के अंदर जाता है, भूमि के अंदर जाता है। 14% जल जाता है जमीन के अंदर। और इसमें से हम देखते हैं कि हमारे प्रयोग के लिए इस 74 से 77% जल में हमारे प्रयोग के लिए 1.52% वाटर ही हमारे लिए प्रयोग में है, के लिए है। और इस 1.5 से 2% जल में से मात्र 0.02% जल ही हमारे यहाँ मीठा जल है। यानी यदि समूचा विश्व के जल को हम 1 गैलन मान लें तो मीठा जल हमारे यहाँ मात्र आधा चम्मच है, आधा चम्मच है। इसीलिए हम लोगों को इस जल को बचाने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हम यदि जल का संरक्षण करें तो ओनली वन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वर्षा का जल। वर्षा के जल का संरक्षण हमको करना चाहिए, तभी हमारा जल का लेयर आगे बढ़ सकता है, ऊंचा हो सकता है। नहीं तो जल नहीं तो कल नहीं। ऐसा देखा जाता है कि हम प्रकृति से सिर्फ लेना जानते हैं, प्रकृति को देना नहीं जानते हैं। हम प्रकृति के अंदर का जो जल है, जो पृथ्वी के अंदर का जो है भूजल का हम प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, लेकिन वैसे जल जो कि हमारा अवशिष्ट जल होकर निकलता है, हम उसका संरक्षण नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोगों को सबसे कीमती चीज़ है कि हम लोगों को अपने घर में एक पनसोखा बनाना चाहिए, पनसोखा बनाना चाहिए, ताकि हमारा जो अवशिष्ट जल है, अवशिष्ट जल जो है वो निकल करके उस पनसोखे में चला जाए और जमा हो जाए। दूसरी बात है कि हम बच्चों को जो बोतल में जल देते हैं ले जाने के लिए, तो बच्चे जब उस जल को आधा पी करके आधा लौटा के ले आते हैं, तो दूसरी दिन उसकी मम्मी कहती है कि बेटा वो पानी खराब हो गया, इसको फेंक दो। तो जल हमारा खराब नहीं होता है, क्योंकि जल कभी भी उसको बर्बाद नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उस जल को हम बचाएं। तीसरा चीज़ है कि हम देखते हैं कि हम नल पर गए हैं पानी लेने, तो नल का पानी बह रहा है और हम मुंह धो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें यदि 1 मग जल में काम होता है तो हमारा 5 मग जल हमारा बर्बाद हो जाता है। इसके बाद आज के समय में जो हम देखते हैं कि मिनरल्स वाटर जो कि इसका प्रयोग सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र में होता था, इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि जहाँ का पानी खराब हो जाता था, मतलब वहाँ पर लवण क्षार की मात्रा ज़्यादा हो जाती थी। और आज के समय में ये देखा देखी में लोग हम एक दूसरे से आगे बढ़ें, अच्छा करें, लोग मिनरल्स वाटर का यूज करने लगे। पहला तो वो हमारे शरीर के मिनरल्स को भी कम कर रहा है, और दूसरा कि इसमें 86% जल के करीब में ये रिड्यूज हो जाता है, बर्बाद हो जाता है।
तीसरा चीज है कि हमें जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का प्रयोग करना चाहिए। और आज के समय में ये स्थिति हो गई है कि कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। कंक्रीट का जंगल का अर्थ होता है पर्यावरण विज्ञान में कि सिर्फ सीमेंटेड कर दिया जाता है, पूरा का पूरा घर सीमेंटेड किया हुआ है, कहीं भी लोगों को पनसोखा बनाने का जगह नहीं है, कहीं घर के अंदर जल नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में आज हमारे यहाँ जल के लिए पूरा हाहाकार मच रही है। और कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए होगा और किसी चीज़ के लिए नहीं। और हम देखते हैं कि हम मनुष्य लोग तो बाज़ारों में जाके एक बोतल पानी ले लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन ये कल्पना कीजिए कि हमारे जीव जंतु का क्या होगा, वो कहाँ से पिएंगे। और जब मेरा जीव जंतु विनष्ट हो जाएगा तो मनुष्य सिर्फ पी करके उसको क्या करेगा। इसलिए हम लोगों को जल का संरक्षण करना चाहिए। और विशेष करके जैसे वर्षा में हम एक टब लगा दें और जो हमारे बारिश का पानी गिर रहा है उसका हम छांक लें, और छांक के हम या तो बर्तन धो सकते हैं या शौच जाने के काम में या बागवानी कर सकते हैं। तो कम से कम हम यदि एक टब पानी छांक के रखेंगे, छान के रखेंगे, तो उतना तो हमारा घर का पानी का यूज कम होगा। इसलिए हम लोगों को जल संरक्षण करना चाहिए और विशेष करके बरसात का पानी को, और कम से कम जल का प्रयोग करना चाहिए जितना में मेरा हो जाए, ताकि हमारा कल का जीवन उज्जवल हो, भविष्य अच्छा उज्जवल हो, मंगलमय हो।